ये दूसरे नहीं, मेरे खानदान वाले हैं। खानदान वाले हैं, खुद तो चले जाते हो। सबके ताने सुनती हूँ, सबकी नजरों में एक अजीब सी बात होती, जैसे कह रहे हो हटो बीबी, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हारा इन पर। आखिर तुम चाहती क्या हो? अपना घर। तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? नहीं है ये मेरा घर, सुना नहीं तुमने? ये हबीबा का घर है, साजिदा का घर है, ये मेरा घर नहीं है। इतने वादे किए थे तुमने, इतने सब्ज बाग दिखाए थे, कहा था ये इतनी बड़ी हवेली होगी, इतना बड़ा खानदान होगा, रानी बनकर रहोगी तुम। ये रानी है? रानी ऐसे बनती है कोई? झूठा कहीं का। वो लड़ती रही, उसको पैसा चाहिए था, इस हवेली पे कब्जा चाहिए था। पप्पी अम्मी प्लीज बस करें, आप जानती हैं सही नहीं है, अम्मी ऐसी नहीं है। तुम्हारी माँ असल में क्या है तुम्हें अंदाजा नहीं है। उसकी लालच, उसकी भूख न खत्म होने वाला एक सिलसिला है, एक अंधा कुआं है जिसकी कोई हद नहीं है। वो अपनी लालच में डूबती चली गई। उसके लिए घर की इज्जत, पनाह, सुकून उसके लिए काफी नहीं था, उसको और चाहिए था, और। सलीमा कहाँ है? जी वो कमरे में। खैरियत तो है? सुबह नाश्ते पे भी नहीं आई। साजिदा जाकर देखो। जी नहीं, वो सो रही हैं, रहने दें। भाई जी वो मैं सोच रहा था कि अब हमें आपसे रुख्सत लेनी चाहिए। रुख्सत? अब जी हाँ, बहुत दिन हो गए आप यहाँ रह रहे हैं, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया वापस चला जाऊं और वहीं जाके कोई नौकरी तलाश करूं। निहायत नामाकूल सोच है तुम्हारी। अरे भैया, डबल एमए किए मुसलमान वहाँ बैठे हैं, किसी मुसलमान को नौकरी नहीं मिल रही, तुम क्या तीर मार लोगे? घर वालों की बातें अलग सुनोगे जाकर, आराम से यहीं बैठे रहो। मगर कब तक भाई जी, कब तक बैठा हुआ आपकी रोटियां तोड़ता रहूं? ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? जी नहीं, बल्कि भाभी और बब्बा बाजी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं गैर हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गैर हो भी नहीं, समझे? भाई जी नौकरी तो करना ही होगी ना। वैसे एक जगह बात चल रही है, लेकिन वो फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में क्या है? कपड़ों की मिल में मशीनों का काम है। मशीनों का काम तुम्हें जेब नहीं देता, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं रहो। जाना तो पड़ेगा भाई जी, लेकिन जब तक वहां मेरे रहने का ठिकाना नहीं होता मैं सलीमा को अपने साथ लेके नहीं जा सकता। इसलिए पहले मैंने मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी है कि मेरा जाना ही बेहतर है। क्या करें, औरतें काम वाले शौहर के बगैर रहना तो गवारा कर लेती हैं, लेकिन नाकारा मर्द के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ ये तो है, औरतों को मर्दों का घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर तुम्हारी बेगम की यही ख्वाहिश है तो तुम चले जाओ, बेफिक्र होके जाओ, वो बिल्कुल हमारे घर के फर्द की तरह है। शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया। और यूं फरासत चले गए, लेकिन सलीमा को सिर्फ घर का माहौल नहीं, पूरा का पूरा घर चाहिए था। इसीलिए उसने फरासत को अपने रास्ते से हटाया था। वो जानती थी कि वो खूबसूरत है। साजिदा जैसी आम शक्ल व सूरत वाली औरत का मियाँ चाहे कितना ही शरीफ क्यों ना हो, उसके दाम में फंस जाएगा। फरासत के जाते ही उसका तौर तरीका ही बदल गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने साजिदा से साड़ी जेवर मांगकर पहनना शुरू कर दिया, और साजिदा अपने सीधेपन में आकर अपनी खुशी से उसे सारी चीजें देती रही। साजिदा, साजिदा, मेरी चाय दे दो। कहाँ चली?
तुम जानती हो कि चाय मैं सिर्फ चाय के लिए नहीं, तुम्हारे साथ के लिए पीता हूं। वो मैं समझा कि साजदा है। नहीं, कोई बात नहीं। साजदा मुझे अपनी बहन समझती है ना, उस नाते से तो मैं आधी घरवाली तो हुई ना। सलीमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अजीम साजदा को आवाजें दे रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चाय लेकर आ जाऊं। जी नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना अपने भाई साहब का ख्याल रखने वाली। जी, आप जा सकती हैं।